गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज आप लोगों के लिए हम प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर 7 फिजिक्स 12th क्लास, उसमें कभी कभी बोर्ड एग्जाम में प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में अंतर पूछ दिया जाता है। यानी प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में क्या अंतर होता है ना। तो ये आप लोगों को हम डिस्कस करेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में अंतर क्या होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में अंतर जानने के लिए कुछ टर्म है जो आप प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं, पीछे लेक्चर में देख लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, है ना। और आज हम उसका एक साथ बता रहे हैं, दोनों में डिफरेंस। तो प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में अंतर क्या होता है, ये एग्जाम में कहीं एग्जाम में पूछ दिया जाता है, खासकर स्टेट बोर्ड में ज़्यादा पूछा जाता है। यानी प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा, ठीक है ना। इस प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में अंतर क्या होता है, तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा जो होती है, प्रत्यावर्ती धारा पहले एक बार पूरा हम सुना देते हैं। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होती है जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदलता है। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होती है जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से बदलता है। और दिश धारा वह होती है जिसका परिमाण और दिशा दोनों एक समय के साथ नहीं बदलते, दोनों नहीं बदलते एक साथ, है ना। दिशा तो नहीं बदलती, परिमाण बदले चाहे न बदले, ठीक है। दूसरा ये है कि प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है वो 50 चक्र प्रति सेकंड होती है, और दिश धारा की आवृत्ति क्या होती है, 0 होती है। प्रत्यावर्ती धारा समान वोल्टेज की यदि प्रत्यावर्ती धारा दिश धारा है तो प्रत्यावर्ती धारा ज़्यादा खतरनाक होगी। समान वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा दिश धारा से ज़्यादा खतरनाक होती है, और दिश धारा जो होगी वो प्रत्यावर्ती धारा से कम खतरनाक होगी, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो केवल धारा के ऊष्मी प्रभाव को दर्शाती है। प्रत्यावर्ती धारा के 3 प्रभाव होते हैं, रासायनिक प्रभाव, ऊष्मी प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। तो जो प्रत्यावर्ती धारा है सिर्फ ऊष्मी प्रभाव को दर्शाती है, जबकि दिश धारा जो है चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, ऊष्मी प्रभाव तीनों को। प्रत्यावर्ती धारा को जो मापने वाले यंत्र होते हैं वो धारा के ऊष्मी प्रभाव पर आधारित होते हैं, जबकि दिश धारा को मापने वाले यंत्र जो होते हैं वो रासायनिक प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, ठीक है ना। अब प्रत्यावर्ती धारा में प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग उसमें क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक बनाने में नहीं कर सकते। विद्युत चुंबक बनाएंगे तो क्या होगा कि धारा का मान, प्रत्यावर्ती धारा का मान बढ़ता घटता रहता है, कभी 0 हो जाता है। तो जब चुंबक आप बनाएंगे तो पता चला 0 हो जाएगा तो उसका चुंबकत्व खत्म हो जाएगा, तो बीच में चुंबकत्व खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में नहीं किया जाता है, और दिश धारा का उपयोग किया जा सकता है। और ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा के साथ होता है, दिश धारा के साथ नहीं होता है। एक और बता दें कि जिस यंत्र से प्रत्यावर्ती धारा को मापा जाता है उस यंत्र से दिश धारा को भी माप सकते हैं, लेकिन जिस यंत्र से दिश धारा को मापा जाता है उस यंत्र से प्रत्यावर्ती धारा को नहीं माप सकते, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये अंतर है, ठीक है ना। तो हम लिखे दे रहे हैं, इस धारा का परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से बदलता है। इस धारा का परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ
नहीं बदलता है। मतलब दोनों समय के साथ नहीं बदलता है, दिशा बदलती नहीं है, परिमाण बदल भले जाए, है ना। दूसरा नंबर, इसकी जो आवृत्ति होती है, इसकी आवृत्ति 50 चक्र प्रति सेकंड, 50 चक्र प्रति सेकंड होती है। और इसकी आवृत्ति जो होती है, इसकी आवृत्ति शून्य होती है। इसकी आवृत्ति क्या होती है? शून्य होती है। ठीक। तीसरा, समान वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है। और इसमें समान वोल्टेज की दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा से कम खतरनाक होती है। समान वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है। इसका डिटेल में इसका एक वीडियो बना हुआ, उसको आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में, हिंदी मीडियम 12th क्लास। समान वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से खतरनाक होती है। इसमें प्रत्यावर्ती धारा केवल ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाती है और दिष्ट धारा ऊष्मीय, रासायनिक तथा चुंबकीय तीनों प्रभाव को दर्शाती है। प्रत्यावर्ती धारा को मापने वाले यंत्र धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, जो भी कहिए। प्रत्यावर्ती धारा को मापने वाले यंत्र धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं और दिष्ट धारा को मापने वाले यंत्र चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में नहीं किया जा सकता है। और इसमें लिख दीजिए, दिष्ट धारा का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में
किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा के साथ, प्रत्यावर्ती धारा के साथ, प्रत्यावर्ती धारा में लिख दो चाहे, प्रत्यावर्ती धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग, प्रत्यावर्ती धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। दिष्ट धारा के साथ ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसका भी कारण है, आगे उसका भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यंत्र होता है ये 8वां नंबर। प्रत्यावर्ती धारा को चोक कुंडली के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसे ओमीय प्रतिरोध द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है। और हमने ये कहा है कि जिस यंत्र से प्रत्यावर्ती धारा को माप सकते हैं, जिस यंत्र से प्रत्यावर्ती धारा को माप सकते हैं, उसके द्वारा दिष्ट धारा को भी मापा जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा को मापने वाले यंत्र के द्वारा, प्रत्यावर्ती धारा को मापने वाले यंत्र के द्वारा दिष्ट धारा को भी मापा जा सकता है। और दिष्ट धारा को मापने वाले यंत्र द्वारा AC को नहीं मापा जा सकता है। ठीक है ना। तो ये है, ये बता दें प्रत्यावर्ती धारा को प्रायः कई पतले तारों को भांजकर मोटा तार लिया जाता है प्रवाहित करने के लिए। दिष्ट धारा को अकेले एक तार से ही प्रवाहित कर सकते हैं, वो बहुत खास नहीं है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लिखा है प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में नहीं किया। विद्युत चुंबक हो गया, विद्युत लेपन हो गया, है ना। ये प्रत्यावर्ती धारा विद्युत अपघटन को नहीं दर्शाता है, विद्युत अपघटन को ये दर्शाता है। तो इस प्रकार से ये है। तो ये प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। अब इसमें यदि ये इस प्रकार से ग्राफ होता है, ऐसा ऐसा, और इसमें जो होता है वो ऐसा ही होगा, या कि फिर ये, ठीक है ना। ये समय के साथ ये एक समान दिष्ट धारा होता है, ये परिवर्तित दिष्ट धारा दो होती है। तो ठीक है ना। ये तो इस प्रकार और अंतर वाले प्रश्नों के लिए आप वीडियो को और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस प्रकार से
परीक्षा की दृष्टि से जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंतर वाले, है ना, जैसे स्वप्रेरण न्यून प्रेरण में अंतर है, अनचुंबकी प्रतिचुंबकी लौह चुंबकी पदार्थ में तुलना है, दंड चुंबक धारावाही परिनालिका में अंतर तुलना है, तो इनका भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो वीडियो बने हैं उनको आप प्लेलिस्ट में ढूंढ भी सकते हो। थैंक यू।